1, 2, 3, come on. Come on, come on. जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भेजें। सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनाकर यूट्यूब पर डाल दी गई है। जिनका टॉपिक या किसी कारण से छूट गया या आपको कोई टॉपिक समझना तो वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। टुडे टॉपिक इज फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी। कोई भी फंक्शन जो है सेट ए से बी इज ए रूल, ए मेथड, कॉरस्पॉन्डेंस, किसी रूल या किसी मेथड के थ्रू सेट ए जो है बी से कनेक्टेड हो, कोई भी रूल हो या कोई मेथड हो, विच एसोसिएट्स एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट बी को एसोसिएट करें, बिलोंग करें। किस तरीके से? नंबर वन, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करें। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करें, यानी कि सेट ए बी से रिलेटेड जरूर हो। बी में जरूरी नहीं है कि बी जो है ए से रिलेटेड हो, लेकिन ए सेट बी से जरूर रिलेटेड हो। दूसरी बात, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो, बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। An element of set A is associated to a unique element in set B. सेट B में यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो। यदि A belong to A and B belong to B, then FA is equal to FB. FA is equal to FB. यदि A जो है A एलिमेंट A सेट को बिलोंग करे, B एलिमेंट B सेट को बिलोंग करे और FA is equal to FB हो, and B is called image of A. In this case, यदि FA इज इक्वल टू बी हो तो B जो है A की इमेज कहलाएगी और A जो है B की प्री इमेज कहलाएगी। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? या तो ऐसे लिख देते हैं, ये A हो गया, ये B, F ऐसे लिख दिया और FA टू B। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ये F1, F2, F3, F4। F1 में 3 की कोई इमेज नहीं है, 3 B के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। यदि हम इसमें बात करें तो इसमें देखिए, जहां पर बोला इसने यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, 3 जो है C से भी रिलेटेड है और 3 D से भी रिलेटेड है। 3 जो है दो एलिमेंट से रिलेटेड है, या हम ये कह सकते हैं कि 3 की 2 इमेज है, 3 की 2 इमेज है, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए, 1 A से रिलेटेड है, 2 B से रिलेटेड है, 3 C से रिलेटेड है और 4 D C से भी रिलेटेड है। भाई C वो 3 की इमेज C होगी और 4 की इमेज C होगी। यहाँ पर देखिए 3 की इमेज C है और 3 की इमेज D है। 3 देखिए ये यूनिक एलिमेंट हो गया, ये इससे रिलेटेड है और 4 इससे रिलेटेड है, तो ये आपका फंक्शन है। इसमें B जो सेट है, इसमें भले ही एलिमेंट बच जाए, लेकिन इसमें एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। और जो जैसे ये है 3 है, 3 की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 A से रिलेटेड, 2 B से रिलेटेड, 3 C से रिलेटेड और 4 D से रिलेटेड, तो ये भी आपका फंक्शन है। और यदि ये फंक्शन है, जैसे ये है या ये है, तो ये जो सेट है ये तो कहलाएगा आपका डोमेन, और ये जो सेट बी के जो सारे एलिमेंट हैं ये आपके कहलाएंगे कोडोमेन। और ये जो इतने एलिमेंट है, ये इतने एलिमेंट जो इनकी सेट ए के हर एलिमेंट की जो इमेज है, हर एलिमेंट की जो इमेज है वो कहलाएगी आपकी रेंज। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन ऑफ F3 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। कोडोमेन की बात करूं तो A B C D, और अगर रेंज की बात करें तो A B C, ये रेंज हो जाएगा। लेकिन कब? जब वो फंक्शन होगा। देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड डोमेन
एंड द सेट ऑफ एफ इमेज, इसे एफ इमेज भी कहते हैं, इमेज को एफ इमेज भी कहते हैं, ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द रेंज, और ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। नाउ इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन किसे कहते हैं? दो फंक्शन एफ और जी इक्वल होंगे, तीन कंडीशन होगी। नंबर वन, डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी, एफ के डोमेन जी की डोमेन के इक्वल हो, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी, यानी कि इसका डोमेन इसके डोमेन के बराबर हो, इसका कोडोमेन उसके दूसरे जो सेट है उसके कोडोमेन के बराबर हो, और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी हो। तो इस तरीके के फंक्शन को हम इक्वल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ए सेट लिया यहाँ पर 1 2, बी सेट लिया 3 6, और फंक्शन है मेरा एफ ए टू बी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा फंक्शन है ए टू बी और जी एक्स इज इक्वल टू 3x और एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। f1 की वैल्यू निकालना, f1 की वैल्यू 3 आ रही है और g1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, एक चीज, इसका डोमेन g का डोमेन, इसकी कोडोमेन g की कोडोमेन, और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स हो। देखिए f1 निकाला मैंने 3 आया तो g1 भी 3 आ गया, f2 निकाला तो ये कितना 2 2 4 और 6, और f2 इज इक्वल टू g2 भी 6 हो गया। तो इसका मतलब f और g आपस में इक्वल हो जाएंगे। नाउ रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई भी फंक्शन f such that a to b is called a real valued function if b is a subset of r, यानी कि जो कोडोमेन है वो जो है रियल नंबर का, रियल नंबर ऑफ ए सेट, रियल सेट का वो सबसेट हो, जो ये है ये रियल नंबर हो, तो इस तरीके के फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो ये थे फंक्शन के बारे में, प्लीज मेक ए नोट। Now definitions of some functions. Constant function. K is a fixed real number, then fx is equal to k. जो fx है यदि वो k के बराबर है तो इस तरीके के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जैसे fx इज इक्वल टू मैं 5 लिख दूँ, y इज इक्वल टू 7, fx और fx और y एक ही मीनिंग है, -2 लिख दिया। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है वो आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है। इसकी डोमेन क्या होगी r और रेंज क्या होगी कांस्टेंट, यानी कि सिंगलटन फंक्शन हो। नाउ आइडेंटिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू x, if fx इज इक्वल टू x हो जाए तो इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी डोमेन क्या होगी r और रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो भी r रियल नंबर हो जाएगा। जैसे f(x) इज इक्वल टू x लिख दिया, y इज इक्वल टू 7x है, इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x, f(x) इज इक्वल टू mod x, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x होगी और लेस देन 0 के लिए -x होगी। इसका डोमेन क्या होगा r, और रेंज इसकी जो है पॉजिटिव रियल नंबर होगी। रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। नाउ अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं इसको। फॉर एनी रियल नंबर x वी यूज द सिंबल दिस, जो इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देते हैं या इस तरीके के एल के शेप में लिखते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसीलिए इसका नाम दिया गया फ्लोर फंक्शन। लेस देन और इक्वल टू x, जैसे यहाँ पे 2.75 है, इसकी वैल्यू 2 होगी। इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, 3.5 में 3 हो गया, -7.45 में -8। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर ये लिया, ये 2 है और ये 3 है, तो इसके बीच में जो भी वैल्यू हम लेंगे 2.1, 2.3, 2.4 और 2.99 भी लेंगे, उन सब की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। उसने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1, 2.2, इनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 2।
तो हम क्या लेंगे, ये वाला फंक्शन यहाँ पर हम इसको लेंगे जो इन दोनों इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, या 3 और 4 के बीच में जो लाई करेगा उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, 4 और 5 के बीच में जो लाई करेगा उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। हम जो है लेफ्ट साइड का जो इंटीजर्स होगा वो लेंगे हम। सपोज करो -7 और -8 के बीच में है, तो -7 और -8 के बीच में आंसर जो होगा आपका -7 होगा। सेम एज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसके लिए भी यही है, सिंबल इस तरीके का होता है और इसमें होता है या तो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू। स्मॉलेस्ट इंटीजर्स और इक्वल टू एक्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स ग्रेटेस्ट देन और इक्वल टू एक्स। तो इसकी डोमेन क्या होगी आर और इसकी भी रेंज क्या होगी जेड। फॉर एग्जांपल जैसे 4.7 ले लें, तो 4.7 कहाँ लाई कर रहा है आपका, ये 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया, इसमें 4.7 यहाँ लाई कर रहा है। तो इसके लिए स्मॉल ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 5। ये 5 से छोटा है, इसमें क्या रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसमें क्या लेंगे हम वन। ठीक है, ग्रेटेस्ट में लेफ्ट साइड और स्मॉलेस्ट में राइट साइड का इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसे हमेशा कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से लिखते हैं, सिंगलटन में इसमें बोलेगा फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि डेसिमल पार्ट आपको बताना है यहाँ पर। इसके डोमेन क्या होगी आर और रेंज हमेशा 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, यानी कि 0 या 0 भी इंक्लूड होगा या 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। जैसे हम यहाँ पर ले लें इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, सपोज करो मैंने यहाँ पर ले लिया 2.45, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.45। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा f(x) = a to the power h, a greater than 0 और a does not equal to 1, a greater than 0 और a does not equal to 1। तो इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। इसकी डोमेन क्या होगी r और रेंज इसकी 0 to infinite ओपन एंड। प्लीज मेक इट। Now signum function, the function defined by f(x) mod x upon x such that x does not equal to 0 के लिए ये फंक्शन है और x equal to 0 के लिए ये, या ग्रेटर देन 0 रखे यदि तो ये x upon x 1 हो गया, इक्वल टू 0 रखे तो 0 हो जाएगा और लेस देन 0 के लिए -1 हो जाएगा। तो इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन, और इसकी डोमेन क्या होगी r और रेंज होगी -1 0 और 1 होगी। नाउ लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है कि f(x) = log x बेस e, जहां पर x greater than 0, a greater than 0 और a does not equal to 1। तो इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन, और इसकी डोमेन जो है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक और रेंज इसकी r होगी। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी डोमेन r है, रेंज 0 to इनफाइनाइट, और इसमें इसकी डोमेन क्या होगी 0 to इनफाइनाइट और रेंज क्या हो जाएगी r हो जाएगी। रेसिप्रोकल फंक्शन, ऐसा फंक्शन f(x) = 1/x, तो इस तरीके के फंक्शन को हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं, और इसकी डोमेन क्या होती है r-0, यानी कि इसमें दैट मीन्स ये है कि x की वैल्यू 0 रखने पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जिस वैल्यू को किसी फंक्शन में रखने पर नॉट डिफाइंड हो जाए वो फंक्शन जो है वो वैल्यू उस फंक्शन को डिफाइन नहीं करती। तो इसकी डोमेन क्या होगी r-0, रेंज क्या हो जाएगी r। नाउ स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन और क्यूब फंक्शन। नाम से ही पता है स्क्वायर रूट फंक्शन f(x) = √x, डोमेन क्या हो गया r+ यानी कि 0 to इनफाइनाइट और रेंज भी इसकी 0 to इनफाइनाइट होगी। स्क्वायर फंक्शन क्या होगा f(x) = x², डोमेन r और रेंज हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट।
क्यूब रूट फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, डोमेन आर और रेंज भी इसकी आर हो जाएगी। और क्यूब फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, इसकी भी डोमेन आर और रेंज भी आर हो जाएगी। तो प्लीज मेक इट। एक्सरसाइज 2.2, सेट ए दिया है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स वाई बिलोंग टू ए, डोमेन बताने हैं, कोडोमेन बताने हैं और रेंज बताने हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर, ए देखिए, तो यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 3x, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 रखने पर y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2 रखने पर y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 रखने पर y इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू 4 रखने पर y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर जो रिलेशन बना वो रिलेशन क्या बना, 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये तो रिलेशन बना। अब इसने कहा है यहाँ पर डोमेन, डोमेन क्या बताए थे, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं। तो डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 और रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू 3 6 9 12 और कोडोमेन, कोडोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 14 तक की ये कोडोमेन हो जाएंगे। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2 सेम है, बहुत आसान, नेचुरल नंबर बोला, रिलेशन बोला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 का मतलब x इज इक्वल टू 1 2 3, x इज इक्वल टू 1 2 3। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 6 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 बोला है इसने। x इज इक्वल टू 2 रखने पर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, x इज इक्वल टू 3 रखने पर y इज इक्वल टू 8। तो रिलेशन क्या बन जाएगा रोस्टर फॉर्म में, 1 6 2 7 3 8। अब क्या बोला इसने, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगी आपकी, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 और रेंज इज इक्वल टू हो जाएगी 6 7 8। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3, 1 2 3 5 b की वैल्यू 4 6 9, डिफाइन ए रिलेशन आर ए टू बी एक्स वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड नंबर, एक्स बिलोंग टू ए, राइट द रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम डिफरेंस लिख रहे हैं एक्स एंड वाई का ओड नंबर, क्या लिखें, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 4 का 3, क्या लिखें 1 माइनस 4 1 माइनस 6 और 1 9 तो 8 आ गया, 2 4 2 6 2 9, 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 नहीं होगा, 5 4 5 6 5। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर, रोस्टर फॉर्म।
हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4, ये फिगर गिवन है, तो रिलेशनशिप द सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज बताना है। देखिए ये सेट और ये, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? 2 का रिलेशन है। चलो पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 4 का फर्स्ट फॉर्म, रिलेशन आर क्या गिवन है? एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई सच दैट y is equal to x minus 2, y is equal to x minus 2, ये आपका एक रिलेशन है। तो यहाँ पर अब इन्हें हमने सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर ये लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर हमने लिख दिया सच दैट x बिलोंग टू p एंड y बिलोंग टू q, ये हमारा एक रिलेशन है। अब इसने बोला रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? सेकंड वाले केसेस में r इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? 5 3 6 4 7 5, 5 3 6 4 7। इसने अब क्या बोला है इसमें? डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन इज इक्वल टू 5 6 7, और रेंज कितनी हो जाएगी इसकी? रेंज हो जाएगी 3 4 5, ये आपका आंसर है। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5 में ए सेट दिया, लेट आर बी द रिलेशन ए डिफाइंड बाई ए बी बिलोंग टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। देखिए यहाँ पर ए सेट क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 6, तो पहले हम आर का रिलेशन बना लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6, बी जो है ए से डिवाइड हो रहा है, बी ए से डिवाइड हो रहा है। दूसरा क्या रिलेशन होगा? 2 2 2 2 2 4 2 6 हो गया, 2 2 2 4 2 6 हो गया, 3 3 3 6 4 4 और 6 6 हो गया। ये हमारा क्या हो गया इसमें? रोस्टर फॉर्म में। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, सेम सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन में यही चीज आ रही है, सेम सॉल्यूशन। तो डोमेन इज इक्वल टू कितना हो गया इसका? डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, और रेंज कितनी हो जाएगी इसकी? रेंज देखिए बाद वाले एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 4 6, रेंज भी हो जाएगी 1 2 3 4 6 भी आपकी रेंज होगी। नाउ सॉल्यूशन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर x प्लस वाई, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी? 0 1 2 3 4 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर? x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 जोड़ दो चलो उसमें, 5 6 7 8 9 10। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे? डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन कितनी हो जाएगी इसकी? रिलेशन कितना हो गया? r इज इक्वल टू 1 5 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10।
तो यहाँ पे डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 और रेंज कितनी हो जाएगी इसकी, बाद वाले एलिमेंट जो बाद में एलिमेंट दिए हैं उनका सेट। तो रेंज हो जाएगी इसकी 5 6 7 8 9 10। दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 7, आर के दिया x और x स्क्वायर, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। बहुत आसान सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 5 और 7, 2 3 5 7 होगी x की वैल्यू, लेस देन 10 बोला ना इसने, तो आर रिलेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर कितना हो गया 4 9 25 और 49। तो रिलेशन कितना बन गया हमारा 2 4 3 9 5 25 और 7 49 इन रेस्पेक्ट फॉर्म। अगर डोमेन पूछे तो 2 3 5 7 और रेंज पूछे तो 4 9 25 49। नाउ सॉल्यूशन नंबर 8, ए सेट दिया है, बी दिया, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। बहुत आसान, एन ए इज इक्वल टू 3, एन बी इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी कितना हो गया 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B is equal to 2 की पावर m into n, that means 2 की पावर 6। that is your answer। now solution number 9 and the last solution of this exercise, R be the relation Z defined by R। ये दिया हुआ a minus b है एन इंटीजर्स, डोमेन और रेंज लिखना। देखिए रिलेशन क्या बना रहा है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड और ए माइनस बी इज एन इंटीजर्स, दोनों का इंटीजर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू Z where A and B both even number or A and B both odd number। A और B इंटीजर्स हैं, या तो A और B दोनों इवन नंबर हो या ओड नंबर। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि A B सच दैट A B बिलोंग टू Z such that A and B are even number, union A and B both are odd number, और इनको मिलाकर क्या बनेगा आपका इंटीजर्स। तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर, यानी कि इंटीजर्स हो गया आपका। एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट होगी। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों को, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को वीडियो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे समय में सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने से हमें भी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जाकर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।